इधर शाहजहांपुर में 2 छात्राओं के गायब होने का मामला। एक का शव मिला है, दूसरे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। छात्रा के पिता ने 3 युवकों पर आरोप लगाया है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। शाहजहांपुर में संदिग्ध हालत में हाईवे पर जली पाई गई स्वामी चिन्मयानंद केएसएस कॉलेज की छात्रा। पिता ने 3 युवकों पर उसे जलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल छात्रा का लखनऊ के सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक छात्रा की हालत गंभीर है। उधर शाहजहांपुर एसपी आनंद ने इस मामले में छात्रा की एक सहेली से पूछताछ की जानकारी दी। छात्रा के पिता ने 3 युवकों पर उसे जलाने का आरोप लगाया है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। चिन्मयानंद के एसएस कॉलेज में पढ़ती है छात्रा। 2 छात्राओं के गायब होने का यह सारा मामला है। एक का शव मिला है, दूसरे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। छात्रा के पिता ने 3 युवकों पर आरोप लगाया है उसे जलाने का। पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। शाहजहांपुर का यह सारा मामला है। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेक, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? जी, अभी मैं पीड़िता के पिता से अस्पताल में मिलकर आया हूं और उन्होंने बताया है कि पीड़िता के साथ, उनकी बेटी के साथ एक लड़की थी, उसकी सहेली जो कॉलेज में थी, वो इस समय पुलिस की हिरासत में है। मैंने शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद से भी बात की है। उन्होंने बताया कि लड़की जो बता रही है कि उसके 3 साथी थे, लेकिन वो उस वक्त जिस वक्त पीड़िता गायब हुई थी, कॉलेज से निकली है अपने, उस वक्त लड़की उसके साथ नहीं थी। उसने कहा है कि 3 जो उसके सहयोगी हैं, जो करीबी हैं, परिचित हैं, वो साथ में तो थे, लेकिन वो जो जली हुई लड़की है वो उनके साथ कैसे गई, किस हालत में गई, ये उसको कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तो उस लड़की से पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन से वो 3 लोग थे। जो पुलिस का कहना है कि इसमें 2 लड़के जो जिनका रंग साफ था, गोरा था और लंबे थे, एक का रंग थोड़ा दबा हुआ था, काला था। इन 3 लोगों के बारे में अभी पूछताछ चल रही है कि कौन लोग हैं तीनों। आखिर वहां से गायब होकर जो फोटोकॉपी कराने की बात आ रही है कि फोटोकॉपी कराने के लिए वो कॉलेज से निकली थी और वहीं पर वो 3 लड़के उसको मिले हैं और उसको, जो उसके पिता का कहना है कि कुछ नशीला पदार्थ उसको खिलाया है जिससे वो बेसुध हो गई है और उसको उसकी हालत में, हालांकि 8-9 किलोमीटर दूर वहां से ले जाना और उसके बाद उसके उस लड़की के साथ क्या घटना हुई है, किस तरह से वो आग लगी, उसने खुद लगाई है या जलाया गया है, ये चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस अभी इस मामले में कोई भी ऐसी कुछ जानकारी नहीं दे पा रही है जिससे कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। अभी पुलिस सबसे पहले 3 लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि वो 3 लोग कौन है। अभी जो लड़की का यहाँ भी पुलिस की हालत है, उसका बयान लिया जा सके तो ठीक है विवेक। 3 लोगों को तलाश कर रही है पुलिस जिन पर आरोप लगाया है पिता ने लड़की के। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका। बड़ी खबर बस्ती से। मोस्ट वांटेड हामिद अशरफ गिरफ्तार कर लिया गया है। टेरर फंडिंग समेत बम धमाके का आरोपी है। कई सुरक्षा एजेंसियां 4 साल से उसकी तलाश कर रही थी। रेलवे साइट को हैक कर कई करोड़ का चूना लगा चुका है। एसपी हेमराज मीणा के नेतृत्व में बनी टीम को कामयाबी मिली है। आरपीएफ समेत कई टीमों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से हामिद अशरफ की गिरफ्तारी हुई। इधर मऊ की घोसी तहसील में तैनात लेखपाल मोहम्मद फरीद की रिश्वतखोरी सामने आई है, जिसे 1 करोड़ रुपए के सरकारी धन के गबन को लेकर ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा वाराणसी की टीम ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल घूसखोर लेखपाल फरीद ने NH-29 को 4 लेन बनाने के लिए 4 लेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर घपला किया। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर घूसखोर लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर गाजियाबाद में महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है। बेरोजगारी से तंग आकर महिला नहर में कूद गई है। गोताखोरों ने बहुत मुश्किल से महिला की जान बचाई। पारिवारिक विवाद और बेरोजगारी से परेशान होकर यह कदम उठाया गया बताया जा रहा है। पुलिस ने महिला को समझाकर परिजनों के साथ भेज दिया है। मसूरी की गंग नहर में छलांग लगाकर परिजनों के साथ भेज दिया है। मसूरी की गंग नहर में छलांग लगाई थी महिला।
गोताखोरों ने बहुत मुश्किल से महिला की जान बचाई। बेरोजगारी कारण बताया जा रहा है, बेरोजगारी से तंग आकर उसने कोशिश की। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सदर बस स्टैंड पर खड़ी बस के भीतर सवारी का शव मिला। दरअसल ये बस कौशाम्बी से हमीरपुर जा रही थी, जिसमें बस की सीट के नीचे एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये अज्ञात बस यात्री था, रोडवेज से कहीं ट्रैवल कर रहा था। उसका मैंने ब्रॉड डेथ था, मतलब अस्पताल जब लाया था तो उससे काफ़ी पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। कैसे डेथ हुई है, क्या कारण? कुछ बताया नहीं जा सकता भैया, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम से साफ होगा क्या है क्या नहीं। बड़ी खबर हापुड़ से, मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कमरे में बंद करके युवक के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले युवकों को पुलिस की गाड़ी में बैठाने के दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर मारे। हापुड़ सिटी कोतवाली इलाके के मीनाक्षी रोड का यह सारा मामला है। हापुड़ से खबर, मामूली कहासुनी पर दो गुटों में बवाल हो गया। कमरे में बंद करके युवक के साथ मारपीट का आरोप है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। दो गुटों में बवाल, मामूली सी कहासुनी के बाद। हापुड़ से खबर। बवाल के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे हालात बने वहां पर। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, बहुत मारपीट हुई। कमरे में बंद करके युवक के साथ मारपीट का आरोप था। इधर बाराबंकी में एसपी साहब ने अपने पुलिस कर्मियों की क्लास ले ली। इस दौरान हथियारों को चलाने की, खोलने की, बांधने की और हिंसा या उपद्रव जैसे हालात पर फौरन कार्रवाई करने की पुलिस कर्मियों की क्षमता को समझा गया, परखा गया। लेकिन कप्तान सर की क्लास में ज्यादातर पुलिसकर्मी फेल साबित हुए। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में पुलिस के कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए कि किसी भी मुश्किल हालातों से निपटने के लिए बाराबंकी पुलिस कितनी तैयार है। कप्तान सर की क्लास में दारोगा जी आंसू गैस कैसे छोड़ी जाए, इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। जिसके बाद एसपी साहब ने पूछा कि ऐसे करोगे तो कैसे होगा। और ऐसे कर दिया, अब ये किधर जाएगा? हमारा साथी कोई आगे खड़ा है या आम आदमी ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसके बाद बारी आई हथियारों को खोलने और बांधने की। इसमें देखिए दारोगा जी के पसीने छूट गए, हाथ कांपने लगे, गला सूखने लगा। इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी तो हिंसा जैसे हालातों में पहनी जाने वाली अपनी ड्रेस की बेल्ट भी सही से नहीं बांध पाए। और तो और सावधान विश्राम पर भी एसपी साहब के सामने भत पिटवा दी। इसलिए एसपी साहब ने भी थाने के चक्कर काटने की सजा सुना दी। जब कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी ऐसी फोर्स पर होगी तो कप्तान को गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन फिर भी एसपी साहब ने हामी भरी कि आने वाले त्योहारों और पंचायत चुनाव को लेकर उनकी पुलिस एकदम तैयार है। थाने का वार्षिक निरीक्षण था, जिसमें आगामी त्योहारों और जो पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर के सभी को सतर्क किया गया है। जितने गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, इनामिया अपराधी हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी को तैयार रहने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति से, किसी भी दंगा बवाल से निपटने के लिए सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। सारे रिकॉर्ड, रजिस्टर ये सब मेंटेन करने के लिए कहा गया है। और जितने भी लोग हैं हमारे थाने में, कांस्टेबल, एसआई, हेड कांस्टेबल, इन सभी को कहा गया है कि सभी लोग जो एंटी राइट इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें और प्रॉपर तरीके से क्षेत्र में निकलें। उसको ले करके जब भी वो गाड़ियों से जाएं उसके पूरे इक्विपमेंट होने चाहिए। बिकरू कांड हो या कासगंज कांड, यूपी पुलिस पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ट्रेनिंग में फेल हो चुकी यूपी पुलिस
कैसे समाज और खुद को सुरक्षित रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बाराबंकी से एबीपी गंगा के लिए सतीश कश्यप की रिपोर्ट।